फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया तिवारी। वेलकम टू आवर सुप्रिया कोचिंग। यहाँ पर आप सभी को 7th की साइंस की सभी वीडियोज फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी। यहाँ पर इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट में हमने ऑटोट्रॉफ्स, सैप्रोट्रॉफ्स, इंसेक्टिवोरस, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स को भोजन पौधों से मिलता है, चाहे आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। मतलब ये डायरेक्टली प्लांट्स एनिमल्स अपने भोजन के लिए कभी कभी वो डायरेक्टली ही प्लांट पर डिपेंड होता है, कभी कभी इनडायरेक्टली भी प्लांट पर डिपेंड होता है। डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड होने का ये मतलब होता है कि हमें भोजन, हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे फूड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम लोग डायरेक्टली प्लांट से मिलता है उसको ले लेते हैं, और कुछ ऐसे भी फूड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमें जानवरों पर, एनिमल्स पर डिपेंड होना पड़ता है, जैसे मिल्क, कर्ड, चीज़ एक्सेट्रा। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अच्छा, आपको अच्छे से याद होगा कि ये जो फूड है, जो भोजन है, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों होता है। तुम्हें अच्छे से याद है भाई, ये जो भोजन है हमारी बॉडी को के ग्रोथ के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए, साथ ही साथ बॉडी फंक्शनिंग को कंटिन्यू करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स। एनिमल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स रहता है, ठीक है, जो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मतलब ये जो है हमारे फूड, एनिमल न्यूट्रिएंट्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स फूड के द्वारा हम लोग इसको ग्रहण करते हैं और फिर बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, बॉडी के द्वारा किए गए अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए इन फूड से मिलने वाले एनर्जी का यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे जंपिंग के लिए, प्लेइंग के लिए और भी बहुत सारे काम करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। फूड कंपोनेंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का मतलब उसका एक जटिल फॉर्म है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में अभी हमको तोड़ना है, ठीक है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। अब इसको हम एज यूजुअल नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई बहुत भारी सा चीज़ रखा गया है, उसको आप क्या करोगे, अगर आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के ले जाना है तो सबसे पहले तो आप सोचोगे कि इसको एज यूजुअल हम ले जाए, लेकिन अगर हम एज यूजुअल नहीं ले जा सकते हैं तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको लेके जाते हैं। अभी हम ही लोग अपने सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, मान लो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो हमारा सिलेबस है, हम उसको इतना बड़ा सिलेबस देख के हम लोग डर जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो जो बड़ा सा सिलेबस है वो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हो गया, और जो छोटे छोटे पार्ट में एक एक टॉपिक को जब हमने तोड़ के डिस्क्राइब कर दिया, उसको पढ़ लिया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही फूड सब्सटेंसेस, ठीक है, जो होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद देन उसको हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। सो दे आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। जैसे देखो ये है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, इन केस ये देखो इतने सारे बिट्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसको हम ऐसे अगर नहीं ले जा सकते हैं, इसको ऐसे नहीं ग्रहण करते हैं, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसको ईजिली हम लोग क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो इसी प्रोसेस को ऐसे ही क्या करती है, यही इसी तरीके से डाइजेशन भी होता है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट में फूड को ग्रहण करने के अलग अलग तरीके थे, वैसे एनिमल्स में भी फूड को ग्रहण करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि देखो क्या होता है कि हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सब एक जैसे तो नहीं दिखते हैं, है ना। इंसेक्ट अलग तरीके का दिखता है, ह्यूमन बींग्स अलग तरीके के दिखते हैं, और जो है चिड़िया, बर्ड्स अलग तरीके से दिखती हैं,
तो हमने देखा है कि सबकी बनावटें अलग हैं, तो उनकी बनावटों के आधार पर भोजन करने के जो तरीके हैं वो भी डिफरेंट हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर्स ऑफ प्लांट। बीज और हमिंग बर्ड प्लांट से नेक्टर को सक करता है, और जबकि ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स फीड्स ऑन मदर्स मिल्क। जबकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, ये अपने मदर के मिल्क को फीड करते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन, शैलो एंड एनिमल्स दे प्रे अपॉन। अच्छा, जो स्नेक्स होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं जैसे कि पाइथन है, ये पूरा का पूरा अपना फूड एक ही बार में निगल जाता है। जबकि कुछ एनिमल्स होते हैं जो शिकार करते हैं, जैसे शेर है, ठीक है, लायन है, टाइगर है, और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो शिकार करते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड्स पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाई द अपान नियर बाई। अब कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स का ये मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, तो ये अपने फूड के लिए क्या करते हैं कि जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है, ठीक है, जो आसपास के जो जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है, ये पानी में ही जो रहते हैं, तो वहाँ से अपने फूड को फिल्टर कर लेते हैं, मतलब उसको वहाँ से पकड़ लेते हैं एंड फीड अपॉन देम, और इसके बाद उस पर फीडिंग करते हैं। अब हम एक अमेजिंग फैक्ट को डिस्कस करेंगे, और इस फैक्ट में है स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक फिश है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टारफिश कहते हैं, ठीक है। ये अपने भोजन के लिए ऐसे हार्ड कवरिंग सेल वाले एनिमल्स को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। आफ्टर ओपनिंग द सेल, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। अब जैसे इनको कोई भी खाने वाली चीज़ें दिखती हैं, अब ये अपने पूरे के पूरे स्टमक को अपने मुंह से बाहर निकाल लेते हैं, पूरे के पूरे स्टमक को अपने माउथ से बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद उस सेल के अंदर पाए जाने वाला जो सॉफ्ट एनिमल्स है उसको ले लेंगे, उसको ग्रहण कर लेंगे, और द स्टमक देन, इसके बाद ये फिर इनका जो स्टमक है वो अगेन अंदर चला जाता है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इट स्लोली डाइजेस्टेड। अब जो स्टमक है, ठीक है, हमने पहले बता दिया कि स्टमक अपने आप बॉडी के अंदर चला जाता है और उस फूड को धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।